So hello everyone, welcome to वीडियो नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर आरबीआई GDB एग्जामिनेशन 2024। तो बिल्कुल बच चुका है एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन वगैरह सब आउट हो चुकी हैं। आपको बिल्कुल सही फोकस तरीके से तैयारी करने का मोड पता चल गया होगा, ठीक है। और जैसे ही हम DI डाटा इंटरप्रिटेशन करवाते हैं ना, रीज़न एक बहुत बड़ा नंबर है डाटा इंटरप्रिटेशन का जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो मैं यही चाहूँगा, प्लीज़ सबसे पहले क्या करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोज़ आ रही हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि हम पहले शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड वीडियोज़ ही हमारी जाती हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा से 2-3 बातें कहता आ रहा हूँ कि जब आप डाटा इंटरप्रिटेशन करें 2 चैप्टर हमेशा कीजिए। 2 चैप्टर अच्छे से करने हैं। पहले कौन सा अगर रेशो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा कौन सा आ गया परसेंटेज। बाकी साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। ये 2 चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर डेटा इंटरप्रिटेशन। यानी अगर आप एप्टीट्यूड भी शुरू करने लगे हैं तो सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज ही करना, उसके बाद कोई चैप्टर कीजिएगा। क्लियर है? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? सो आरबीआई ग्रेड बी 2024 कंप्लीट कोर्स फेज 1 फेज 2 का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फॉर फर्दर अपडेट्स या फर्दर कोई क्वेरी हो तो 7837773651 आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के डाटा इंटरप्रिटेशन की तरफ। बहुत लेंथी तो नहीं कहूँगा, बट हाँ कैलकुलेशन से भरपूर है, बहुत मज़ा आने वाला आपको। चलिए क्या दिए डायरेक्शंस क्या हैं? स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड बार चार्ट। बार चार्ट डेटा टेबल भी बोल सकते हो। केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु टुक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटी एंड टेबल। ये बार चार्ट नहीं आएगा, टेबल आएगा यहाँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं थोड़ा सा, यहीं पे मेरे को क्या दिया, टोटल स्टूडेंट की 5400 दिए। टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए? 5400 दिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि देखो 18-12 कितने हो गए? 30 40 50 60 और आपके पास हो गया 66 और 15 कितना हो गया? 81 और 9 100। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? आप बोलोगे 5400, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 54 आएगी आपके पास। सिंपल 1% की वैल्यू 54। तो 18 की वैल्यू कितनी होगी? 18 गुना 54। अगर मैं पहली बात करूँ, 18 गुना 54 कितना होगा? 18 पंचे 90, 18 चौके 72, 972 होगा। सिंपल। आप सिंगल निकाल लो, बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको कैलकुलेट करवाऊंगा, फिर देखेंगे। क्लियर? पहले आपको मैं बता दूं कि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हमने करनी कैसे। करना तो बहुत दूर की बात है क्वेश्चन भी, बट पहले कैलकुलेशन को देख के चलें, ठीक है। नेक्स्ट देखो 14%। दूसरा कितना डांसिंग है? 14% है, यानी 54 इंटू 14, 14 पंचे 70, 700, 756। ये कितना आ गया? क्योंकि साथ के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह। अभी तो देखो, अभी एक बार मैं पूरा टेबल सॉल्व कर दूं आपके लिए, जैसे हर बार करता हूं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक करेंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या चल रही है, कि भाई किस तरह से मुझे काम करना है। समझ आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट देखिए 22 इंटू थर्ड कितना मेरे पास? 54 इंटू ऑफ 22। देखो 54 इंटू 20 कितना आ गया? 108 0। 22 इंटू 20 इज 88। क्या 1168 आया? एक बार चेक करो, क्या 1168 आ रहा है? 11 ओह 154 इंटू 2 1080। 54 इंटू सॉरी वे 108 आएगा, 108 आएगा, 88 नहीं, 108 आएगा। ये आएगा 108, तो 1188। तो ये कितना आ गया? 1188 एक्टिंग का, ठीक है। क्राफ्ट का कितना आ गया? नंबर 4 की बात करूं, 54 इंटू 15, ये कितना आ गया? 54 इंटू 10 कितना? 540। 540 का आधा कितना हो गया?
270 तो क्या 810 आया ये, ठीक है। अच्छा ड्राइंग कितना है मेरे पास, अगर मैं 50 की बात करूँ, ड्राइंग कितना 54 इंटू ऑफ 19, तो ये कितना 54 इंटू 20 माइनस 1, 55 दूना 1080 माइनस ऑफ 54। हाँ जी फटाफट माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आनी चाहिए। जल्दी से करिए, आगे चलेंगे फिर। ये कौन सा है मेरा, ये मेरा ड्राइंग है। तो ड्राइंग कितना आ रहा है मेरे पास, देखो 54, इसमें से 80 में से 54, 1026 आ रहा है क्या, चेक करो क्या 1026 आ रहा है। यस, एक बार फिर भी क्रॉस चेक करूंगा इसको मैं, ठीक है, करने के बाद पहले एक बार चेक कीजिए, आप भी चेक करोगे 1026 ही आ रहा है आपके पास। चलिए लास्ट कितना बचा, 54 इंटू 12, 54 इंटू 12 540 प्लस 54 गुना 108, तो कितना आ गया 648। ये मेरे पास सारा का सारा डेटा निकल गया, जो अननेसेसरी का डाटा कैलकुलेशन वाला वो मैं मिटा दूंगा ताकि मेरे को सिर्फ यही चीज़ दिखे, ठीक है। चलो तो ऐसे आपने इजीली पहले कैलकुलेशन करनी कैसे ये देखो, ठीक है। ये आपने शुरू में कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है कि आप पूरा टेबल सॉल्व करने बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि वो नहीं करना पेपर में। ये तो मैं आपको कैलकुलेशन वाइज दिखा रहा हूँ कि फटाफट कैसे चीज़ों को निकालना है। अभी ऑन द स्पॉट भी निकाल के देखेंगे, फिर आपको ज़्यादा एनालिसिस होगी, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर मेरे पास टेबल मैंने सॉल्व कर रहे तो मैं इजीली आंसर दे पाऊंगा सारी चीज़ों का। क्लियर, तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मैंने अभी तक क्या किया। अब देखो सिंगिंग की बात करें, सिंगिंग की अगर मैं बात करता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स 4:5 में, यानी 5 4 9 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 9 यूनिट की वैल्यू है मेरे पास 972। एक की वैल्यू कितनी है 108, 108 गुना 4, ये हमें बॉयज़ और गर्ल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। 108 गुना 4 कितना हुआ 432, ठीक है। 108 गुना 5 540 आ गया। यस, ये बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए, देखना ये पोर्शन अब मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डांसिंग, 7 की वैल्यू 756, यहाँ भी एक की वैल्यू 108 आ रही है। 108 गुना 3 कितना हुआ 324, ठीक है। और 108 गुना 4 कितना हुआ 432। अगले वाला आ जाओ, 6 5 11, 11 की वैल्यू 11188, 11 की वैल्यू 101188, तो यहाँ भी 108 ही आ रही है। देखो 108 गुना 6 648, 108 गुना 5 540, ठीक है। अच्छा क्राफ्ट की बात करें, 3 2 5, 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 810, 5 की वैल्यू 810, एक की वैल्यू कितनी आ गई 162, 162 गुना 3 कितना हुआ देखो 486, और 2 कितना हुआ 162 गुना 2 इस 320 324, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कितना आ गया मेरे पास, ड्राइंग की बात करते हैं। ड्राइंग कितना मेरे पास 1026, 3 की वैल्यू 1026 342, तो एक ही वैल्यू अगर 342 है तो 342 आ गया 684, इतना ही आ रहा है। लास्ट कितना बचा एंकरिंग, 4 की वैल्यू कितनी है 648, एक की वैल्यू कितनी है 162, 162 इंटू 3 इज 486 एंड 162। देख रहे हो मैंने मिनिमम पेन का यूज़ किया और सारे के सारे वैल्यूज मैंने निकालने। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए प्लीज़ इसको एक बार। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो ये तो मैंने बता दिया जल्दी से जल्दी टेबल कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंगली मुझे कैसे चलने हैं देखो जरा, ठीक है। ये मैं मिटाऊंगा नहीं, काम आएगा मुझे सारा। चलिए पहले क्या दे रहा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट, यानी बॉयज इन क्राफ्ट
प्लस सिंगिंग, क्राफ्ट प्लस सिंगिंग टुगेदर, रेशो टू गर्ल्स who participate in drawing प्लस डांसिंग, ऐसे कुछ है। अब कैसे निकाल लोगे इसको, आप सोच के देखिए कैसे निकालेंगे। देखो बॉयज की बात करें क्राफ्ट में, सबसे पहले टोटल क्राफ्ट का कितना है मेरे पास, आप अलग अलग चीजों को देख के चलो। बॉयज क्राफ्ट में कितना आया था मेरे पास, देखो बॉयज इन क्राफ्ट कितना आया था मेरे पास, देखो बॉयज इन क्राफ्ट, पहले बॉयज है 486 प्लस बॉयज इन सिंगिंग कितना आया था मेरे पास 432, रेशो गर्ल्स इन ड्राइंग 684 प्लस गर्ल्स इन डांसिंग 432, इतना ही है। लेट मी चेक इट, बिल्कुल जितना ही है 486। अब देखो ये कितना हो गया, ये ऐड करके कितना आ रहा है मेरे पास, देखिए 4 4 800, 910 अगर आप बात करोगे, और 8 918 आ गया। ये वाला कितना आ गया मेरा 918, और ये कितना आ गया 6 1000 1100 1116, इतना आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा, उसके बाद कैलकुलेशन। देखो सबसे पहले किसे काटना है, 3 से कट रहा है, 3 3 9 306, 3 3 9 2 1 3 7 21 3 2 6, फिर 3 से कट रहा है 102 124, फिर 3 से कट रहा है, फिर क्या 3 से कट रहा है, अगर कटेगा तो फिर क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, बट ये नहीं कटेगा 3 से, तो 51 रेशो 62 51 रेशो 62 ऑप्शन नंबर बी। इतना ही आना चाहिए, मतलब मैं भी चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मोटिवेटेड लेवल का क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए टाइम दूंगा आपको मैं। करिए प्लीज, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्टिविटीज, नंबर ऑफ बॉयज बताना आपने, करिए प्लीज। चलिए देखो नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने कितने मेरे पास 432 324, यही ऐड करो। देखो अब एडिशन कैसे करना है, देखो 4 3 7 6 13 4 17 3 20 और 4 24, यानी कितना होगा 24 हो गया, प्लस 2 3 2 5 4 9 8 17 4 21 21 और 8 कितना होगा 29, यानी 290, 4 2 6 8 2 10 4 14 6 20 2 22 और 6 28, 4 2 6 7 2718 आ गया। ऐड करके देखो इतना यार, फटाफट आपके सामने कैलकुलेशन है, 2718 आ रहा है। ठीक है जी, एवरेज निकालनी है तो 2718 2718 2718 डिवाइडेड बाई कितना है 6, तो 6 चौका 24 3 1 6 5 30 453, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगर ये क्वेश्चन आपने करना है तो डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा टेबल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज तो चाहिए ही चाहिए। होपफुली क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज ये 25% ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन क्राफ्ट, एंड 20% ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डांसिंग। सबसे पहले डांसिंग की बात करूं, डांसिंग में कितना था मेरा 14 × 54 756, ऐसे ही कुछ है, 14 मुझे 70 700 14 गुना 4 56। ठीक है, इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हुआ देखो 18 चौके 72 3 6 189, कि अगर डांसिंग वाले जो 189 हैं वो क्राफ्ट में भी हैं, समझ आई बात, वो किस में है, वो क्राफ्ट में, ये मतलब ये किस में है,
एंड 20% ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डांसिंग। अब क्राफ्ट में कितने, क्राफ्ट में कितने मेरे पास 15 गुना 54, 810 आ गया। इसका 1/5 यानी कि 162। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन ओनली डांसिंग एंड क्राफ्ट ओनली। अब क्या करना है, दोनों को पहले टोटल कर दो। 756 प्लस ऑफ कितना 810 माइनस कर दो 189 प्लस 162, तो ओनली आ जाएंगे। ये बच्चे वो हैं जो कॉमन है दोनों में, ठीक है, कुछ इधर के उधर और उधर के इधर। तो ये कितना होगा देखो, 8 7 15 1566 माइनस ऑफ 18 और 16 कितना होगा 32 34 340 और 351। रेशो बताना है क्या, मुझे क्या बताना है, फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन ओनली डांसिंग एंड ओनली क्राफ्ट। चलिए करिए, ठीक है। अच्छा, ओनली डांस एंड ओनली क्राफ्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, ये एक स्टेप नहीं होगा। देखो भी ये कैसे होगा। अब ओनली क्राफ्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ या डांसिंग की, तो रुको एक मिनट, मुझे लगा शायद डिफरेंस निकालना है, बट यहाँ तो रेशो की बात पूछी गई है, तो ये हटाओ जरा। अब देखो कितना है, अब कुछ नहीं करना, ओनली की बात कर रहा है वो। अब ओनली की बात कर रहा है तो ये वाले वो हैं जो क्राफ्ट के अंदर है, तो कितना हो गया 756 माइनस ऑफ 189 रेशो 810 माइनस ऑफ 162। ये बेसिकली मेरे पास रेशो है, ठीक है। ये माइनस करना है, माइनस करके बता दो कितना आ गया। ये करना है, देखो इसमें 11 11 प्लस कर दो, अगर इसमें 11 प्लस करो कितना आएगा, 11 प्लस करोगे 767, 200 माइनस कर दो कितना आ गया 567। दोनों पहले 10 10 माइनस करो, यानी 800 में से कितना माइनस करना है मुझे 152। 800 में से 150 माइनस करो कितना होगा 450, सॉरी 150 है ना, तो 80 में से 15 माइनस कर दो पहले, 15 650, 652 648, इतना ही कुछ आ रहा माइनस करके। तो कैलकुलेशन हैज़ टू बी फास्ट, कैलकुलेशन आपकी बड़ी तेज़ होनी चाहिए जब जाके कुछ बनेगा। 7 6 13 5 18 6 4 10 10 8 18, 3 से कट रहा है जी, 3 से कट रहा तो कितना आ रहा है 3 एकम 3 2 6 3 8 24 3 में 27। नेक्स्ट कितना आ रहा है 3 दूनी 6 216 3 63 72 9 7 63 9 8 72 7:8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। तो इजीली आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को अगर कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होती तो। नोट कर लीजिए फटाफट से, और प्लीज़ कोई डाउट हो तो मैं नंबर बता रहा हूँ 7837773651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट इन एंकरिंग इज व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन एंकरिंग, सॉरी एक्टिंग, मतलब बॉयज इन एंकरिंग अपॉन गर्ल्स इन एक्टिंग इनटू ऑफ 100%, ये निकालना मुझे। करिए, सब डाटा निकाल रखा है आपने, लिखा हुआ है, उसको बस कैलकुलेट करना है आपने। निकालो जरा। बॉयज़ इन एंकरिंग देखो कितना था, बॉयज़ की अगर बात करूं एंकरिंग में, टोटल एंकरिंग में कितने थे 54 इंटू 12। एंकरिंग की बात करें बॉयज़ कितने हैं 3/4, 3/4, तो 4 3 12 54 इंटू 9, 9 पंचे 45, 9 चौके 36, 450 प्लस 36 486। बट ज़रूरी नहीं आपको करना है, 54 इंटू 9 भी कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली करने का ये तरीका है। अब गर्ल्स इन अगर एक्टिंग निकालना हो तो कि देखो कितना है एक्टिंग में गर्ल्स टोटल कितना है 54 इंटू 22। एक्टिंग की अगर मैं बात करूं
5/11, 54 गुना 10 गुना 100%, इतना ही आ रहा है। चेक कीजिए, बिल्कुल सीधी सी कैलकुलेशन आपको मैंने बता दी है। तो सीधा सीधा मेरा 90% आ रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो पेपर में जरूरी नहीं है कि हर बार टेबल निकालो, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल 15-20 सेकंड में 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म आपका। बट अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आता है जब भी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? इसलिए कह रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन के लिए। कितना बड़ा डाटा लग रहा था और क्या खड़ा कर दिया हमने लाके, कुछ भी नहीं बचा इसमें। चलिए, if the age of 50% of boys participating in acting and 40% of girls participating in acting is below 16 years, the age of 50% of boys, अब एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग में बॉयज़ कितने वैसे मेरे पास, अगर मैं बात करूँ टोटल कितना है, 20 20 54। एक्टिंग की बात करोगे बॉयज़ हैं 6/11, 11 दूनी 22, 54 गुना 12, 540, 648 हैं बॉयज़ इन एक्टिंग कितने, 648। अच्छा, इसका जो 50% दिया है मेरे पास वो क्या है, गर्ल्स इफ द एज ऑफ 50% ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेट इन एक्टिंग बिलो 16, मतलब इसके 324 बिलो 16 है और 324 ही क्या है, अबव 16 है। प्लस माइनस का मतलब है कम, प्लस का मतलब है ज़्यादा। तो आप कोडिंग डिकोडिंग अपने आप कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 40% ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिंग, अब एक्टिंग की बात करें तो गर्ल्स कितनी है, 22 इंटू 54 इंटू ऑफ 5/11, 54 गुना 10, 540, गर्ल्स एक्टिंग 540। अब 16 से कम कितने हैं इसमें, इसका 40% यानी 2/5, 40% का मतलब 2/5 हुआ। ये कितना हुआ, 105, 108, 108 गुना 216 और प्लस 16, इसमें 216 माइनस कर दो, माइनस करो जो कितना आ गया 24, 324, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट whose age is above 16 ईयर participating in acting। above 16, 324 प्लस 324, 324 प्लस 324 आया तो प्लस 16 तो 648 आ रहा मेरे पास। चेक कीजिए, सही है, ई आ रहा है, नन ऑफ दिस। 648, 648 क्यों आ रहा है मेरे पास, क्योंकि ये भी 16 और ये भी 16, 324 प्लस 324, 648। क्लियर? तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर रेशो प्रपोर्शन एज वेल एज परसेंटेज। क्लियर? देख सकते हो लास्ट के 2 क्वेश्चन में क्या स्पीड उठाई है मैंने। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ऐसे ही करना है आपको। चलिए, पॉइंट ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट। अब स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी एट द सेम टाइम, इफ वी गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 hours and they go in opposite direction they will meet in 2 hours। the speed of the bus with greater speed। देखो, सबसे पहली बात, ये डिस्टेंस कितना है, ए बी 60 किलोमीटर है। फ्रॉम ए एंड बी मतलब स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी मान लो, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 hours, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 60 किलोमीटर जाएंगे, सेम डायरेक्शन मतलब स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, किसी एक ही तो बड़ी ग्रेटर माननी है, स्पीड ऑफ ए ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी मान लो, इंटू 6, मतलब दोनों की स्पीड को माइनस करोगे तो 10 आना चाहिए मेरे पास, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल मीट इन 2 hours, मतलब 2 घंटे मिलेंगे, ऑपोजिट में चलेंगे तो 60 स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी इंटू 2, तो स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी कितना आ गया, 30 आ गया मेरे पास, और स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी कितना आ गया, 10 आ गया। माइनस कर दो 2 ऑफ स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 40, स्पीड ऑफ ए कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये तो पूछा है, ग्रेटर स्पीड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ, क्वेश्चन को पकड़िए, उसकी रूट्स को पकड़िए जड़ों को, क्वेश्चन को रूट लेवल पे जब आप जाके काम करेंगे यू विल सक्सीड। याद रखना, आप जब भी सफलता प्राप्त करेंगे, अदरवाइज तो फिर जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप भी तैयारी करो, डजंट मैटर। क्लियर है? कुछ अलग करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप सिलेक्शन के लायक हैं। चलिए स्टूडेंट, आई थिंक वन मोर क्वेश्चन वी हैव। चलिए,
बताइए द वैल्यू ऑफ वाई इन द सोल्यूशन इज, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बताइए, क्या लग रहा है इस प्रश्न को देख के कि क्या आंसर आना चाहिए आपका? इसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। देखो पहले के बारे में कि 2 रेज़ टू पावर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 8, यानी कितना 2 रूट 2। दे कैन आस्क यू एनीथिंग, दे कैन आस्क यू द वैल्यू ऑफ x एज वेल विच इज वेरी इजी। अब इस क्वेश्चन में दे आर आस्किंग, देखो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा एनालिसिस करो ना, ये x प्लस वाई है, बेस सेम है और x माइनस वाई है, क्या ये पॉसिबल है कि दो अलग अलग पावर्स के लिए वैल्यू सेम हो? कभी, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 8 होता है, 4 16 होता है, ऐसे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। क्या कोई ऐसी वैल्यू है कि मैं बोलूँ एक ग्रेटर है एक लेस है? क्योंकि x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन x माइनस वाई इफ बोथ वैल्यूज आर एग्जिस्ट ऑफ x एंड y, बट only in one case when one of the value is 0 and that has to be y, because x अगर मैंने 0 कर दिया तो y मेरे पास नेगेटिव नंबर बनेगा, तो 2 रेज़ टू पावर माइनस वाई क्या बनेगा 1/2 रेज़ टू पावर y, विच इज़ नॉट अप्लीकेबल इन दिस केस। अगर इस केस में वो हो गया तो फिर दिक्कत आएगी। क्लियर? तो यू कैन से दैट, सो 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/2, 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/2 इज 2 रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर? तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 0, इसके सिवा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन वी हैव टुडे क्लास। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर मैं बता दूं आपको कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं और फोकस्ड हैं कि मुझे कुछ करना है, हाँ इस बार मुझे एक सीट अपनी पक्की करनी है, एक बार मुझे आरबीआई में ऑफिसर लगना है, तो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई अपडेट चाहिए आपको 7837773651, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई सिलेबस से रिलेटेड क्वेरी हो, कोई टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेरी हो, वो सिर्फ इसी एक नंबर पे मिलेगी आपको और कहीं नहीं। क्लियर? So please do like, share, subscribe the channel as well as the video. Thank you students.